हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये तीनों अवस्था आती और जाती है। इनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वह आत्म सत्ता है। वह सदा एक रस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासित होता है, और जिसको प्रमाद है उसको जगत दिखता है। यह जगत चित्त की कल्पना है। जिसको स्वरूप का प्रमाद है उसको जगत दिखता है। जब इंद्रियां विषयों के सम्मुख आती है तब जगत देखती है, और उस संकल्प जगत को देखकर राग द्वेष युक्त होती है। फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक पाता है। हे बधिक, जिस चित्त अणु का इंद्रियों से संबंध है उसको संसार का अभाव नहीं होता। जीव नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और श्रोत्र इंद्रियों से देखता, स्पर्श करता, रस लेता, सूंघता, सुनता और मानता है, तब संसारी होकर दुख पाता है। जब इनके विषयों को त्याग कर अपने स्वभाव की ओर आता है तब सब जगत को आत्मरूप जानकर सुखी होता है। हे बधिक, चित्त के फुरने का नाम जगत है और चित्त के स्थिर होने का नाम ब्रह्म है। जगत और कुछ वस्तु नहीं, इसी का आभास है। चित्त के आश्रित सब नाड़ी है, उनमें स्थित होकर जीव तीनों अवस्थाएं देखता है, पर वास्तव में जीव चिदाकाश आत्मा है। अज्ञान से जीव संज्ञा पाई है। हे बधिक, ओज धातु जो हृदय में है, ओज धातु जो हृदय है उसमें चित्त अणु स्थित होकर दीपक की ज्योति सा प्रकाशता है। उसी के ओज के आश्रित सब नाड़ी है, वे अपने अपने रस को ग्रहण करती है। जब प्राणी भोजन करता है और अन्न जागृत नाड़ी में पूर्ण होता है तब जागृत का अभाव हो जाता है और चित्त की वृत्ति और प्राण आने जाने से रहित हो जाते हैं। वह नाड़ी मुंद जाती है। फिर जब कफ नाड़ी में प्राण जगते हैं तब स्वप्न दिखता है। हे बधिक, जब इंद्रियों को ग्रहण करके चित्त की वृत्ति बाहर निकलती है तब जागृत जगत होकर भासित होता है। तब तन्मात्रा को लेकर चित्त की वृत्ति ओज धातु में फुरती है, तब स्वप्न आता है। जब ओज धातु पर अन्न आदि पदार्थ का बोझ पड़ता है तब सुषुप्ति होती है। जब निद्रा और जागृत का जोर होता है तब दोनों दिखते हैं, और जब दोनों में से एक का बल अधिक होता है तब वही जागृत अथवा सुषुप्ति भासित होती है। जब निद्रा से रहित मंद संकल्प होता है तब उसको मनोराज कहते हैं, और जब बाह्य विषयों को त्याग कर चित्त की वृत्ति अंतर्मुख होती है तब स्वप्न होता है। वहाँ जिस सिद्धांत में जाता है उसके अनुसार भीतर जगत दिखता है। कफ के बल से चंद्रमा, क्षीर समुद्र, नदियाँ, जल से पूर्ण तालाब और वृक्ष
फूल फल बगीचे, सुंदर वन, हिमालय, कल्प वृक्ष, तमाल, सुंदर स्त्रियां, बेले, बावलियां इत्यादि सुंदर और शीतल स्थान देखता है। जब पित्त का बल अधिक होता है तब सूर्य, अग्नि और सूखे वृक्ष, फल और टास देखता है। संध्या काल के मेघ की लाली देखता है। वन और दूसरे स्थानों में अग्नि लगी देखता है और पृथ्वी तपी हुई, रेती और मरुस्थल की नदी दिखती है। जल उष्ण लगता है, हिमालय का शिखर भी उष्ण लगता है और नाना उष्ण पदार्थ दिखते हैं। जब वायु का बल अधिक होता है तब स्वप्न में अधिक वायु देखता है। पाषाण की वर्षा होती दिखती है। अपने को अंधे कूप में गिरता देखता है। हाथी घोड़े उड़ते दिखते हैं। मनुष्य अपने को उड़ता फिरता देखता है। अप्सरा के पीछे दौड़ता है। पहाड़ों की वर्षा होती है। वायु तीक्ष्ण वेग से चलती और अन्न आदि पदार्थ चलते दिखते हैं और विपरीत होकर भासित होते हैं। इस प्रकार जीव वात पित्त और कफ से स्वप्न में जगत देखता है और जिसका बल विशेष होता है वह उस धर्म में देख पड़ता है। वासना के अनुसार जीव न्यूनाधिक राजस, तामस और सात्विक पदार्थ देखता है और जब तीनों इकट्ठे होकर कुपित होते हैं तब प्रलय काल देख पड़ता है। हे बधिक, जब तक वात, पित्त और कफ के अंश के साथ मिली हुई पुर्यष्टका कफ के स्थान में प्रवेश करती है तब तक समान जल के क्षोभ दिखते हैं। इसी प्रकार वात, पित्त और कफ जिसके स्थान में जाता है और अन्य स्वभाव को लेता है उसको तब तक समान क्षोभ भासित होता है। जब केवल वात का क्षोभ होता है तब महाप्रलय काल के पवन चलते हैं और पहाड़ पर पहाड़ गिरते और भूकंप आदि क्षोभ होते दिखते हैं। जब कफ का क्षोभ होता है तब समुद्र उमड़ते हैं। पित्त से अग्नि लगती है और महाप्रलय की नाई तत्व क्षोभ को प्राप्त होते हैं। जब प्राण जागृत नाड़ी में जाते हैं और वह अन्न से पूर्ण होती है तब संबित उसके नीचे आ जाती है, जैसे भीत के नीचे मेंढक आवे, पदार्थ की शिला में कीड़ा आ जावे और काठ की पुतली काट में हो। जैसे इनमें अवकाश नहीं रहता वैसे ही और नाड़ी में फुरने का अवकाश नहीं रहता, रुक जाती है, तब इसको सुषुप्ति होती है। जब कुछ अन्न पचता है तब चित्त संबित अपने भीतर स्वप्न देखती है। जिसको जिसका विकार विशेष होता है वह उसी का कार्य देखता है। जब अन्न और जल पचता है तब जीव फिर जागृत जगत देखता है और जब जागृत और स्वप्न दोनों का बल सम होता है तब दोनों को देखता और अनुभव करता है। हे बधिक, इसी प्रकार तीनों अवस्था होती और मिट जाती है, सो तीनों गुणों से होती है। इनका दृष्टा, इनका अनुभव करने वाला है, वह माया के गुणों से अतीत और सबकी आत्मा है। यह जगत और स्वप्न जगत संकल्प मात्र है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता ही किंचन करके जगत रूप होकर भासित होती है, परंतु अज्ञानी उसको जगत जानते हैं और जगत को सत्य जानकर इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष करते हैं। जब बाहर की इंद्रियां सुषुप्त हो जाती है तब जीव भीतर स्वप्न में भटकता है और उसमें सूर्य, चंद्रमा, वन, फूल, फल, वृक्ष आदि जगत देखता है। परंतु जब स्वरूप का अनुभव होता है
तब सब भटकना मिट जाता है और शांति मिलती है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में तुमने जगत और प्रलय देखा था, उसके बाद क्या किया और क्या अवस्था देखी? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, उसके चित्त स्पंदन में मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ प्रलय की वायु से सूखे तृण किनाई उड़ते हैं और पत्थरों की वर्षा होती है। इस प्रकार मैंने प्रलय के क्षोभ को देखा। मेरे देखते देखते जागृत वाली नाड़ी में अन्न स्थित हुआ, तो वहाँ जो अन्न के दाने गिरे वे पर्वत जैसे दिखे। चित्त स्पंदन जो संबित थी वह रोकी गई। उसमें स्थित में तामस नरक में जा पड़ा। जैसे वहाँ मैं भी जड़ हो गया और मुझको कुछ ज्ञान न रहा। जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ, तब प्राण का स्पंदन जगा, और जैसे निस्पंद हुई वायु स्पंदित होकर चले, वैसे ही वहाँ संबित फुरी। तब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी। मानव आत्मा दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होने लगा, परंतु और कुछ नहीं बना। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और द्रव्यता और मिर्च और तीक्ष्णता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और दृश्य में कुछ भेद नहीं। हे बधिक, इस प्रकार मैंने जगत को देखा और सुषुप्ति से जागृत दृश्य उपजा, भासित हुआ, और मुझको दृष्टि आई। जैसे कुमारी कन्या से संतान उपजे। बधिक बोला, है मुनीश्वर, जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य उपजी, वह सुषुप्ति क्या है? जिसमें तुम दब गए थे, वही क्या सुषुप्ति है? जिससे जगत उपजता है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जहाँ सब संबंधों का अभाव है, केवल आत्मसत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति है। और उसमें जो स्फुरण हुआ, उसके 3 पर्याय हैं। वे सब सन्मात्र में है। जो वस्तु देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, वह सन्मात्र है। उस सन्मात्र में और कुछ बना नहीं। उसके जो पर्याय हैं वे ही रूप हैं। वही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है और कदापि अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती। किंचन में भी वही रूप है और अकिंचन में भी वही रूप है। आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है और उसी से सब जगत होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे वायु निस्पंद व स्पंदन में वही रूप है, वैसे ही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक ही है। हे बधिक, तुम सरीखों की बुद्धि में और कुछ नहीं बना। आत्मा ही सदा ज्यों का त्यों स्थित है। शरीर के आदि में भी और अंत में भी वही रूप है। उसमें जो किंचन द्वारा भासित हुआ, वह भी वही रूप है। सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है और कहीं फुरना नहीं होता। उसमें जो स्वप्न और जागृत भासित होती है, वह भी वही रूप है। और जिसमें फुरती और जिसमें भासती है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इससे यह जगत आत्मा का किंचन आत्मरूप है। जब तू जाग कर देखेगा, तब तुझको आत्मरूप ही दिखेगा। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर का जो अनुभव होता है, वह आकाश रूप है, वैसे ही ये जगत आकाश रूप है और शक्ति भी वही है। सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन और किंचन भी है। शून्य भी वही है, जो वाणी से कहा नहीं जाता। उस अवस्था में ज्ञानी स्थित है। हे बधिक, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके
अनुभव रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न में जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न दिखते और उपाधि से अनुभव भेद भाषित होता है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। वैसे ही जागृत में अज्ञान उपाधि से भेद दिखता है, पर स्वरूप से आत्मा एक रूप है। और जब अज्ञान निवृत्त होता है तब सब आत्मरूप ही दिखता है। हे बधिक, सब जगत अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भेद होता है। जब आपको जाने तब द्वैत भेद भी मिट जावे। जैसे किसी पुरुष ने अपनी भुजा पर सिंह की मूर्ति लिखी हो और उसके भय से दौड़ता फिरे और कष्ट पावे, तो वह प्रमाद से भयभीत होता है, क्योंकि वह तो अपना ही अंग है। अपने अंग के जानने से भय मिट जाता है। वैसे ही स्वरूप के ज्ञान से जगत भय मिट जाता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से नानत्व भाषित होता है, पर बना कुछ नहीं, वैसे ही जागृत में नानत्व भाषित होता है, परंतु बना कुछ नहीं। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जैसे प्रातःकाल को जो जो सूर्य की किरणें प्रकट होती है, त्यों त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं। वैसे ही जो जो मनुष्य अंतर्मुख होता है, त्यों त्यों बोध खिलता है। हे बधिक, विषयों से वैराग्य और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अंतर्मुख होकर आत्मपद की प्राप्ति होती है। तब आत्मा सर्वत्र एक रस दिखता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।